गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। पर आज गैया घर में ना होने का कारण, घर में 8 आदमी है तो 6 दवाई पे धरे हैं, मार जाओ बिना दवाई के। कारण हर आदमी गोली पे जिंदा है। गोली पे जिंदा क्यों है? गोली। अगर तुमने गोविंद की गो घर में लाके रख दी तो तुम्हारे घर में डॉक्टर की गोली नहीं जाएगी, और जिस दिन गोविंद की गैया घर से निकल जाएगी उस दिन डॉक्टर की अस्पताल तुम्हारे घर में बन जाएगी, मर जाओगी दवाई खात खात। और एक इनका नाम ही है गोपाल। वो खुद कहते हैं कि गैया को पाल, पर राम है तो भजो। नंद बाबा गौदान कर रहे हैं, और जीवन में गौदान 3 बार करना चाहिए व्यक्ति को। सबसे पहला, जब तुम्हारे कुल में लड़के का बिटिया का जन्म होवे, बेटा का जन्म हो तो गैया दान करना। गौदान करने से उसका प्रारब्ध खत्म हो जाता है, उसके पिछले पाप सब नष्ट हो जाते हैं। फिर जब बेटे का विवाह करो तो हरे मंडप में गौदान करवाओ। और तीसरा, अपनी अंतिम यात्रा के लिए गौदान। और आजकल नए नए नाटक हो गए, आदमी सुपारी पैसा धरे फिर रहा के गौदान करने। 2 दिन हम रुके हैं, कोई से पूछ के बता दियो कि कहां लिखो है कि सुपारी से गैया दान होता है। एक शास्त्र में लिखो बता दियो, कल 2 दिन अबे हम रुके हैं। तमाशो मचाए फिर रहे सुपारी में। और सुपारी में कहो किल्ली परी हुए तो तुम्हें गौदान को फल मिले है कि इल्ली दान को? गौदान तब तक नहीं होता जब तक गैया की पूंछ हाथ पे रख के और जिसको दान दे रहे उसके हाथ में न दे दी जाए, तुम्हें गौदान का फल नहीं मिलेगा। अब बातें बहुत हैं। कन्यादान हो, कन्यादान में हथलोई धरी जात के नहीं धरी जात? काय धरी जात? पहली बेर कबे धरी गई थी और को करो का जात। आज घर में अगर पति पत्नी में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, माँ बाप में नहीं बन रही, तो सिर्फ हथलोई को पता नहीं है कि तुम्हें क्या करने। और जिस दिन तुम्हें जो पता पड़ जाए कि वो हथलोई को क्या करने, वो दिन तुम्हारी बहू तुम्हारी लक्ष्मी बन के आए, तुम्हारा घर का मुंह बिगड़ नहीं सके। आज 99% परिवार बिगड़ रहे हैं क्योंकि तुमने हथलोई को उपयोग, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना। पहली बार वो हथलोई किसने हाथ पे रखी थी और उसका करना क्या चाहिए, आज तक को पता नहीं है। वो तो चल रहा है। इन चीजों का ज्ञान हमें और आपको होना चाहिए, वरना हमारी परंपराएं धीरे धीरे डूबती जा रही हैं। धीरे धीरे डूबती जा रही हैं हमारी परंपराएं। इनका पता लगाओ भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो गौदान जब तक हाथ पे गैया की पूंछ रख करके मंत्र नहीं बोलोगे, गौदान का फल नहीं है। नंद बाबा गौदान कर रहे हैं। जीवन में मैंने बताया 3 बार गौदान करना। भगवान के जन्म महामहोत्सव पे 1100 रुपए भूपेंद्र सिंह जी बुंदेली गायक बीजा डोंगरी ये गौ सेवा के लिए दिए हैं। हम आपको बस 1 मिनट की चर्चा कथा से हटके कर रहे हैं, पर वो कथा से हटके नहीं है, महाकथा है। हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, इसलिए हम आपसे कर रहे हैं। विगत 5 साल से, विगत 5 वर्षों से यह शरीर एक गौशाला का संचालन कर रहा है, जिसका नाम है सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी। दुनिया की पहली एक ऐसी गौशाला है, आपको 24 घंटे 12 महीने छुट्टी है, कभी भी चले जाना। आपको उस गौशाला में दूध वाली गैया नहीं मिलेगी, सिर्फ एक गाय दूध देती है, वो भी इसलिए कि वहां ठाकुर जी का मंदिर है। दूसरी गाय तुम्हें दूध देते नहीं मिलेगी। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, एक्सीडेंटल, ऐसी 300-350 गौ माता वर्तमान में गौशाला में है। दूसरी बात, वहां एक अपना घर है। अपने घर का मतलब है वृद्धाश्रम। हमने उसको नाम दिया है अपना घर, जहां पर
जिनका कोई ना हो आ जाओ, वहां सिर्फ भजन करो और भोजन करो, वहां रहो। तीसरी बात, वहां एक व्यवस्था यह है कि हमने उस गौशाला को गार्डन जैसा बनाया है। उसमें पूरी व्यवस्था है। 7 एकड़ में पूरा परिसर है आश्रम का, पूरा टेंट, पूरी व्यवस्था, जयमाला, कुर्सी, स्टेज सब बनी है। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करो, जो तुम 1,00,000-1.5 लाख रुपए गार्डन में देते हो, हम वही व्यवस्थाएं तुम्हें निःशुल्क देंगे। तुमसे 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी और 11,000 रुपए इस भाई की तरफ से उस बहन को और भेंट दी जाएगी। लगभग इतने पुण्य तीर्थ क्षेत्र में बैठ के कह रहा हूं, 60-62 शादियां इन हाथ के द्वारा हो चुकी हैं। साल भर यही ढूंढते, जिनका कोई नहीं, उस बेटी का ये भाई है। बात सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अभी 23 फरवरी से, इसी 23 फरवरी से धाम पर एक कार्यक्रम है, बहुत विशाल कार्यक्रम है, जिसमें 501 जोड़ा तो गांठ जोड़ के कथा सुनने बैठ रहे हैं। 501 जोड़े सपत्नीक सामने बैठेंगे। 8 दिन का भंडारा चलता है, दिन रात का, चाहे लाख लोग खा जाएं। पहले दिन कड़ाही चढ़ेगी और भंडारे के आखिरी दिन कड़ाही उतरेगी। दिन रात का भंडारा चलता है। रामलीला भी होती है रात में, मेला भी भरता है। भक्तों की बहुत, ये तो जनसंख्या बहुत कम है, इतने तो यजमान हैं वहां जो जोड़े के साथ बैठेंगे। आप सबको हाथ जोड़ करके हम न्योता दे रहे हैं। सागर से नरसिंहपुर रोड 4 लाइन 30 किलोमीटर सुर्खी मेन 4 लाइन पे बहुत बड़ा गेट, उस पे 2 बहुत बड़ी बड़ी गैया मैया बनी है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। टाइम मिले तो 23 फरवरी से 1 मार्च तक धाम देखने आओ और देख के आओ कि गौ सेवा क्या होती है। आपको एक गैया खुली नहीं मिलेगी, एक गैया बिना पंखा के नहीं मिलेगी। आप दूध वाली गैया को चारा खरी चुनी नहीं देते होंगे, हम लंगड़ी, अंधी और बूढ़ी गैया को खरी चुनी खिलाते हैं और दाना। एक बार देख के आना कि गौशाला होती क्या है। जैसा आपका ये फर्श पड़ा है, ऐसी गौशाला मिलेगी आपको, कचड़ा नहीं मिल सकता। हमारा कर्मचारियों से सीधा कहना है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। देख के आइए कि वृद्धों की सेवा क्या होती है। और गौशाला कहते किसको हैं? जहां बहुत सी गैयां दूध देती हो, हम उसको गौशाला नहीं मानते, वो डेयरी है, फिर वो सेवा का साधन नहीं है। गौशाला वो है जहां उन्नराश्रित गौ माता की सेवा हो, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। बात इस पे आ गई। भूपेंद्र भैया ने 1100 रुपए दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात और बता दें, फिर हम कथा में चलते। एक अच्छा प्यारा भाव दे के उत्सव मनाएंगे। जिस दिन हमने गौशाला का निर्माण किया था, उस दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कसम खाई थी कि जिस दिन उस गौशाला के दान के नाम का एक अन्न का दाना हम खा लेवे, तो हनुमान जी हमारे पूरे खानदान का सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में कोई रोने वाला ना बचे। तो 5 साल में आज तक आपके दान का एक चावल का दाना इस शरीर में नहीं गया, न परिवार को गया। और अब इसलिए भी ज्यादा नहीं कमाना है। और आज भी आप विश्वकर्मा परिवार से पूछ लेना, छोटे सरकार से पूछ लेना, 22 साल में मैंने अपने आप को बेचा नहीं है। आज तक मैंने अपनी कीमत नहीं लगाई। मेरी कोई कथा की दक्षिणा फिक्स नहीं है कि मैं कितना लेता हूं। किसी ने 1 रुपया दिया तो हंस के जाता हूं, और 1 लाख देता है तो हंस के जाता हूं, क्योंकि देने वाला मेरा ठाकुर है। तुम तो माध्यम बन के उतना दोगे जितना इनको हमें देना है। मेरी कथा की कोई दक्षिणा नहीं है कि हम 2 लाख लेत के 5 लाख लेत के 10 लाख लेत। हाँ, लेके जरूर जाएंगे, नोट लेके नहीं जाएंगे, पर आपके आशीर्वाद का सपोर्ट लेके जरूर जाएंगे। हम आपके दिल में जगह बना के जरूर जाएंगे, ये गारंटी है। और ज्यादा पैसा इसलिए इकट्ठा नहीं करना है। हमारी एक बिटिया है, मैंने और मेरी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर सौगंध खा ली कि माई, अगर हम अपनी बात से टल जाएं तो हम दोनों को
तुम्हें जो दंड देना हो वो दे देना। बेटी की शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल बाद बेटी का विवाह करके और जब उसके चरण धो के बेटी दामाद का चरणामृत लेंगे और हम पति पत्नी घर त्याग देंगे, फिर हम घर में नहीं जाएंगे, दोनों कथा करेंगे। आपने हमें बीजा डोंगरी बुलाया, आपने जो ये पैसा यहाँ चढ़ाया, जो भी आ जाए वो हम आपके गांव में आपके लोगों को दे देंगे कि इस पैसे से इसी गांव में इसी क्षेत्र में जितनी बेटियों का विवाह हो जाए तो उनका कन्यादान कर देना, हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए। किसी गांव से एक नया पैसा उठा के नहीं ले जाएंगे। आप हमें कथा में दक्षिणा क्या दो, कुछ तो दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। आप हमें 100 रुपया भी दे रहे तो भी हमें डायरेक्ट न दो, तुम्हारे आसपास जहां गौशाला होए उतने की रसीद कटायाओ और बंदी और तुलसी को पत्ता हमें दान में दे दो। हम वो बंदी रसीद उस गौशाला की और 11 तुलसी के पत्ते लेंगे, जैसे आएंगे वैसे आपके गांव से चले जाएंगे। हमें एक नया पैसा किसी के यहां से लेके नहीं जाना है। यजमान से इतना रहेगा कि मान के चलो यहां से हमें देवरी जाना है 14 तारीख से राम कथा को, तो यजमान हमें वहां तक छोड़ देवे, बस देवरी वाले हमें आगे छोड़ देंगे, आगे वाले आगे छोड़ देंगे। रही हमारे भोजन की तो हमने संकल्प लिया हम 5 घर में भिक्षा मांगेंगे। जिस गांव में रहेंगे किसी के भी घर जाके 5 घर से आटा मांगेंगे, पत्नी बनाएगी, हम दोनों पाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि आज भी ये कहने में मुझे शर्म नहीं लग रही, मैं इतने तपो क्षेत्र जहां जय जय हमारी बात को सुन रहे हो, ब्रह्मचारी जी हनुमान जी सुन रहे हो, आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं, आटा मांगते हैं घर घर और हमें खिलाते हैं। हमने आज तक दाना चक्की पे पिसवा के नहीं खाया है, हमने भिक्षा का ही आटा आज तक खाया है और अब चाह रहे हैं कि अंतिम सांस तक भिक्षा का ही आटा खाएं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हमें भिक्षा मांगने में कोई शर्म नहीं है, दान लेने में कोई शर्म नहीं है। इसलिए अब ज्यादा धन की धाएं धाएं है नहीं, साल डेढ़ साल बाद छोड़ने अजित्ते में बिटिया को ब्याह होने हो तो राम व्यवस्था करें, हमारी का औकात जी करें। इनके बाप को करने पर जो इन्हें घोला फिर रहा है 24 घंटा, इनके बाप बांके बिहारी के बाप कर हैं हमारी मोड़ी को ब्याह, ये तो ठीक है, क्योंकि बहुत भरोसा हो गया है भगवान पे। जो चाहा नहीं था उसने वो दिया, तो वो सब व्यवस्था करेगा। तो 23 फरवरी से एक बार देखने जरूर आओ कि धाम होता क्या है, सुंदरता क्या होती है, भव्यता और दिव्यता क्या होती है। मैं कह रहा हूं आपसे, वहां से आने का मन नहीं होगा, इतनी ऊर्जा है वहां। 41 फुट के भोलेनाथ, राधा कृष्ण का मंदिर, बहुत बड़ा माई का मठ, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम, अपना घर, गौ माता के लिए पक्के सेट, शादी घर, लड़के को रुकने, बिटिया को रुकने, पूरा। और ये 5 साल में कथा कथा से कर करके, और अंतिम इच्छा है कि राम मेरे प्राण गौ माता और गरीब बेटी के विवाह में निकल जाएं। जब हम ठाकुर जी का काम करेंगे तो ठाकुर जी हमारा काम करेंगे। तो जो 1100 रुपये दिए उसके लिए धन्यवाद। एक भगत जी ने और दिए थे, और बिल्कुल मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, जिसको भी देना हो आप दे सकते हो। गौशाला के लिए जो भी दान आप देना चाहो, विश्वास अगर आपका 1 पैसा मेरे परिवार में चला जाए तो मैंने कहा हनुमान जी मेरे घर में रोने वाला ना बचने दें। तुम नहीं देखोगे कि तुम्हारा पैसा गया कहाँ गया, हम कहीं भी लगा दे, पर हनुमान जी तो देखेंगे, वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम लोग हम आप का कर ले मान के चलो, अगर हनुमान जी ने ये कई तार ढीलो कर दो तो हम यही मेला में झिलनी बीनत फिर अब भाई क्या हम अच्छे से जानत है। उन्हें अच्छों को माटी में मिला दो और माटी के बना के आसमान पे बैठा दो। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो गैया के लाने झोली फैलाए, या अपने लाने मांग के खा तो गैया को भी मांग के खावे में हमें कोई शर्म नहीं है। जिसको जो लगे आप बिल्कुल दान दे सकते हो, न लगे तो बिल्कुल न दियो। हाँ चे को काम ही नहीं है जिंदगी में अपने, वे तो सब अपनी व्यवस्था करें। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने सबको दान दिया, बस एक भाव, 5-7 मिनट और बैठे रहो।
दोनों बुआ भीतर गई यशोदा जी के यहां और यशोदा जी से बोली कि भाभी, ए भाभी, नेंग तगड़ो लग है। बोले क्यों? बोले जब नाल छेदन करवे वारी दाई मन को नेंग ले गई तो हम तो कन्हैया की बुआ आए। यशोदा जी बोली जी जी, सब तुम्हारो तो है, ले लो, सब तुम्हारा है। दोनों बुआ बोली कि ये बात है न करो कि सब तुम्हारो आए, ये बात करूं काम की न, जैसे अपन नहीं बतियात है कई जो मकान है कई गुरु जी आप ही को तलाए तो तुम काय खो रहे हो में फिर हम आए तो हमारे नाम रजिस्टर ही करो। कई गाड़ी गुरु जी आप ही किया है तो हमें देव चाबी, फिर तुम काय चला तो जाया शुद्ध बेईमानी। बाहर से कह रहा है भगवान को और भीतर से कह रहा है हम और हमारे बाप को तो भगवान आए थे। बस यही स्वभाव तुम्हें बदलना है प्यारे। तुम कहते हो बाहर से भगवान का है और भीतर से कहते हमारा और हमारे बाप का है। बस ये स्वभाव बदलो। बाहर से कहो ये सब हमारा है, पत्नी, पति, पुत्र, जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी सब हमारी है। पर जब अकेले में बैठो तो भीतर मनीराम बैठा है, उसको समझा दो कि प्यारे यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। और जिस दिन ये मन ये मान गया कि सब भगवान का है, उसी दिन तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए बाहर से कहो हमारा है और भीतर से कहो भगवान का है। और हम उल्टा करते हैं, कबों को मेंगो भी पड़ जाते हैं। सो एक बाबा जी पहुंचे एक बड़े आदमी को, बोले आओ तो एलसीडी टीवी। बाबा जी बोले क्या भैया जो क्या है? बोले गुरु जी टीवी आए, आप आई की आए, आप आई की। बाबा जी लाए थे कमंडल, उन्होंने दाई फेंका कि सो कोरा कोरा उड़ गई। यजमान बोले जो क्या करो? अरे बोले बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि आप आई की आए। अब हम बाबा आदमी सो हमने सोची कहां लाए, फिर टीवी सो फोड़ के फेंक दे। अब उनको वो नुकसान कर जात। तो दोनों नंदे बोली कि ऐसी नहीं, तुम तो कसम खाओ कि जो मांग है दे हैं। यशोदा जी बोली तुम्हारी कसम, जो मांगोगी दे देंगे। अब दोनों बुआ ने क्या मांगा ये देखो, माताओं ध्यान से सुनना इस बात को। दोनों बुआ बोली कि भाभी हमें पाए लें, चाहे ने पाए लें। और यशोदा जी बोली कसम खुआ रही पायलों को। कल दमोह का सबसे बड़ा स्वर्णकार बुलाया जाएगा और तुम्हारे लिए पायल बनवाई जाएगी। दोनों बुआ बोली नहीं, हमारे पागल लोई के कसम खुआई, हमें सोनी कहते कि पायल नहीं चाहने। बोले फिर? बोले तुम जो पांव में पेरे हो वे पायल चाहने। यशोदा जी बोली ननंदो पायल एक जोड़ी तुम्हें दे, तुम नाराज इन्हें दे, बे नाराज दो ये कई संग। बोली कोई नाराज नहीं, तुम तो पायल दे दे। यशोदा बोली पहनोगी कैसे? न तुम्हारे काम की न तुम्हारे काम की। दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी तुम भली कह रही हो कि किसी के काम की नहीं, पर हम दोनों के काम की हैं। बोले कैसे? बोले हम लोग एक एक पायल ले लेंगे। क्या करोगी? पांव में तो बनेगी नहीं। दोनों बुआ बोली भाभी जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया हो उस माँ के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती, उस माँ के पांव की पायल माथे पर सजाई जाती है। और दोनों बुआ ने एक एक पायल अपने माथे पे लगा ली। उसी दिन से इन माताओं ने माथे पर बिंदिया लगाना चालू कर दिया। ये भगवान के जन्म की बधाई है। अब कल हम आपको बताएंगे कि पहली बार मंगलसूत्र कैसे किसने पहना था, पहली बार बिछिया किसने पहने थे। जैसे आज हमने बेंदा का बताया कि भगवान के जन्म से बेंदा लगाना चालू हुआ, ऐसे ही मंगलसूत्र और बिछिया की कथा कल आपको बताएंगे कि पहली बार ही कहां से चालू हुए। और कल आपको भी दो चीजें बताएंगे कि मुर्दा क्यों उतारा जाता है बीच में, और मटका लेके 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं और उसे फोड़ दिया जाता है, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। मालक जी आ गए? अभी नहीं आए? तो उनका आशीर्वाद तो है ही। हम व्यासपीठ से सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पूज्यपाद
जय जय को भगवान के जन्म की बधाई देते हैं। आप भी हमारे साथ बधाई देना है। जय जय को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जो समाधिस्थ हैं, उनको ठाकुर जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। पूज्य श्री छोटे सरकार को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। सब देवी देवताओं को बधाई हो, बधाई हो। समस्त विश्वकर्मा परिवार को भगवान के जन्म की बधाई हो, समस्त पंडाल में बैठे भक्तों को बधाई हो, जो दूर दूर हैं उनको भी बधाई हो। पास में आ जाओ बधाई लेने, जो जहां बैठे हो सके तो इस परिसर में आ जाओ 2 मिनट के लिए।